इस गवाही का देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर वो लड़की आज इस वीडियो को या गवाही को सुन रही हो तो सिस्टर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे से वो पाप हुआ था। और मेरे दिमाग में गलत उस लड़की के प्रति ख्याल आने लगे। मैंने कहा इसको टच करके देख लड़की को कहीं ना कहीं से। मुझे चिंता ये हो रही थी यार, आज तक मेरे परिवार में, मेरे गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी की, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। लेफ्ट साइड की मेरी किडनी का ऐसे बन गया जैसे बैलून में पानी भर देते हैं ना, और वो ऐसे करके कम से कम 1.5 से 2 इंच किडनी बाहर निकल गई। ओह। अब 2021 में मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, जो घरवाली के पास गहने वगैरह थे, वो सारे बेच कर मैंने अपने ऊपर लगा दिए थे। तो मैंने यार वो एक अकेला कहाँ से सुन लेगा, हमारे इतने सारे देवी देवता हैं यार, वही नहीं सुन रहे, सबके सामने गिड़गिड़ा लिया यार। कुछ तो हिंदू परिवार था, मतलब मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मेरी थोड़ी सुनेगा, वो तो क्रिश्चियनों की सुनता, मेरी वो कैसे सुन सकता है, या खुदा है तो वो मुस्लिमों की सुनेगा। अब उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करके और अपने गुनाहों को याद करो कि जितने तुमने जब से लेकर तुम पैदा हुए और आज तक जितने भी गुनाह करें। मैं बोला जी मैंने कोई गुनाह नहीं करा। फिर उन्होंने कहा बोले देखो, अगर हम किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डालते हैं, उसे गलत नज़र से देखते हैं, ये भी गुनाह है। मैं कहा जी ये तो हमने कर रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हम बात करते हैं और वो बात जो प्रभु मसीह यीशु की ओर से हुई है उस पर बात करते हैं। आमीन। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम में। इस बार एक और गवाही हमारे बीच में है और ये गवाही आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर के उस प्रेम को एक और एहसास दिलाने के लिए। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में एक भाई बहुत दूर से आए हैं, उनका नाम, उनका काम, उनका शहर वो खुद बताएंगे। सुनते हैं मिलकर एक साथ। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जयपुर में आप इतनी दूरी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में बताएं। मैं यूपी से आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है मेरा जो जिला पड़ता है, और मैं गजरोला का रहने वाला हूँ। क्या बात है। ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में जो यीशु ने किया, जिसकी गवाही आप चाहते हैं कि दुनिया सुने? मैं चाहता हूँ परमेश्वर की गवाही देने के लिए मैं यहाँ पर बड़ी दूर से परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करा, ताकि मेरी गवाही के द्वारा बहुत से लोग बचें। और मैं चाहता हूँ अगर 1 या 2 व्यक्ति भी मेरी गवाही को सुनकर बचते हैं तो मैं बड़ा धन्य समझूंगा इस चीज़ के लिए। आमीन। ये गवाहियाँ बहुतों की ज़िंदगी में हैं, लेकिन वो सब लोग नहीं आए आपके चर्च से और दूसरे कोई नहीं आया, लेकिन आप क्यों? मैं इसलिए आया क्योंकि मैं पापी था। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था, मैं इससे था, मैं उससे था। मैं नहीं मानता उस चीज़ को। मैं तो बस मैं अपने आप को मानता कि मैं पापी था, और हर एक मनुष्य अपने उद्धार के लिए किसी ना किसी रास्ते को ढूंढता है जी। और हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं खालीपन है, मेरा ऐसा मानना है। और उस खालीपन को भरने के लिए अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करा है, मैं चाहता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। बस एक बार दिल अपना उसको देखें और एक बार उस पर विश्वास करके देखें। दिल दो एक को जी, वो भी बड़े नेक को। जी वही एक को, वो भी बड़े नेक को, दिल नहीं प्रसाद जो बांटा जाए हर एक को। जी जी बिल्कुल। वो एक बड़ा नेक कौन है? वो यीशु मसीह है। सोए क्या खूब, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, आमीन। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर। क्या खूब बात है। सुनाइए अपने जीवन की वो बात जो प्रभु मसीह से आपको मिली। मसीह जीवन की गवाही तो बहुत है मेरे जीवन में, पर मेन जो टॉपिक है, मतलब आज ये गवाही देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। 2019 की बात है। तो मेरी किडनी में एक प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिलाई का काम करता था उस समय भी, तो यूरिन की बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी धीरे धीरे। और मैंने एक डॉक्टर को परामर्श करा अपने यहाँ पे। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है जैसे पथरी वालों को बन जाती प्रॉब्लम, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। जनवरी की बात थी, तो बोले कि यार एक अल्ट्रासाउंड करा के देखो, हो सकता पथरी हो। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं करता हूँ। मैंने एक वहाँ पे हॉस्पिटल में कांगड़े में 2019 में अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 9 mm की एक पथरी आई मेरे किडनी की, जो पेशाब की नली होती है ना, उसमें 9 mm की एक पथरी आई। और डॉक्टर को जब अल्ट्रासाउंड दिखाया मैंने, उसको व्हाट्सएप पे भेजी रिपोर्ट, तो कहने लगे बोले यार ये तो पथरी है पेशाब की नली में फंसी हुई, और इसका तो भाई देखते हैं क्या करना है। तो मैं बोला आप दवाई दो। मेरे गांव का ही था वो बंदा डॉक्टर, कह रहा आप दवाई। मैं बोला उनसे दवाई दो, और बोले कि 1 महीने में गायब हो जाएगी पथरी, गारंटी है। मैं कहा चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने वो दवाई कंटिन्यू खाता रहा, 1 महीने तक खाता रहा,
और दर्द कम नहीं हो रहा था, बढ़ने पे था दर्द दवाई खाने के बावजूद भी। फिर मैं अपने 1 महीने के बाद में दवाई जब ख़त्म होगी मैं अपने गांव आया। गांव आने के बाद मैं सीधा मुरादाबाद गया, तो अल्ट्रासाउंड में 9 mm से बढ़ के वो 12 mm की पथरी हो गई थी। ओह यस। और जब वो 12 mm की हो गई, मैं सोच रहा यार मैंने तो बड़ी अच्छी दवाई खाई थी और बहुत पेटेंट दवाई थी, इससे तो बहुत लोगों की पथरी निकली हैं, मेरी कैसे बढ़ सकती है। अब वो पथरी थी नहीं थी, बहरहाल अल्ट्रासाउंड पथरी शो कर रहा था, 12 mm की हो गई थी। फिर मेरे को किसी ने एक परामर्श बताया, बोले कि यार एक होम्योपैथिक की एक और दवाई आती है बर्बरिस और वल्गरिस, बहुत पेटेंट पथरी की दवाई है। मैं कहा चलो ठीक है, उसे भी खा के देखते हैं। 15-20 दिन मैंने वो दवाई इस्तेमाल करी। उसके बाद में फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो वो पथरी नहीं दिखी, फिर पथरी गायब हो गई। परंतु उसके साथ साथ में किडनी, लेफ्ट साइड की मेरी किडनी का ऐसे बन गया जैसे बैलून में पानी भर देते हैं ना, और वो ऐसे करके कम से कम 1.5 से 2 इंच किडनी बाहर निकल गई। ओह इतनी किडनी बाहर हो गई। ओके। और वो दर्द और ज़्यादा करने लगी। मेरे को ना उस साइड से करवट भी नहीं ले जा करी थी। मैं बड़ा परेशान। फिर मैंने एक से और कहा, परेशानी में बंदा कहे भैया किसी से, भैया यार क्या करें। अब वो कहने लगे, बोले यार एक दवाई और देसी दवाई देते हैं गांव में, बोले वहाँ की दवाई खाते हैं, खा के देखो और आराम हो जाएगा बिल्कुल। मैंने फिर वो दवाई खाई। 1 हफ्ते बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराया, फिर भी नहीं, कोई पथरी दिखी नहीं, कुछ दिखा, पथरी गायब, मतलब दिखी नहीं कि उसमें है कि नहीं है। अब वो ऐसे ही होते करते लगभग 3 महीने का समथिंग समय हो गया था। दवाई चेंज कर कर खा रहा हूँ, कभी बंद कर रहा हूँ, कभी खा रहा हूँ। किडनी पर कोई आराम नहीं मिला किसी तरह का भी। फिर मेरे को एक बंदे ने बताया, मेरा दोस्त था, बोले यार ऋषिकेश एम्स में एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे पथरी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक बार पथरी वाले डॉक्टर को दिखाओ, किडनी वाले को। और साहब जुलाई के महीने में मैं ऋषिकेश एम्स 2019 में चला गया। ओके। और जब चला गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया अपनी रिपोर्टें वगैरह सारी। डॉक्टर कहने लगे, बोले यार ये तो बहुत गंभीर मामला है, ऐसा करो, हम कुछ टेस्ट लिख रहे हैं और ये टेस्ट कराओ, और अगर आपकी, मुझे लग नहीं रहा किडनी बचेगी, ये निकालनी पड़ सकती है, ओके। और मुझे चांसेस लग नहीं रहे रुक पाएगी किडनी, फिर भी आप ऐसा करो टेस्ट कराओ ये। तो मैंने सब टेस्ट कराए, कई सारे टेस्ट कराए, CT स्कैन वगैरह, DTP स्कैन, MRI, CT, कई सारे टेस्ट कराए। लास्ट में डिसीजन ये निकला, डॉक्टर कहने लगा, बोले भी किडनी नहीं बच पाएगी, ऐसा करो तुम इसे निकलवा दो। ऋषिकेश का डॉक्टर कहने लगा, एम्स का। ओके। मुझे चिंता ये हो रही थी यार, आज तक मेरे परिवार में, मेरे गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी की, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। फिर भी मैंने सोचा यार चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहने लगा, बोले भाई एक काम करो, ये एक CT स्कैन हम लिखते हैं, DTP स्कैन था वो कह रहे ये करा लो, उसके बाद में हम बताएंगे किडनी बचेगी कि नहीं बचेगी। वो मैंने कराया। उसके बाद में कहने लगा, बोले जी डॉक्टर कहने लगे किडनी निकालनी पड़ेगी, काम नहीं कर रही है, हम 20% की गारंटी लेते हैं। कुछ मुरादाबाद में डॉक्टर को दिखाया था मैंने, किडनी के स्पेशलिस्ट थे सारे, तो वो कहने लगे, बोले भी हम 22% की गारंटी लेते हैं। किसी ने 18% की गारंटी बताई, बोले भी 18% तक काम कर रही है किडनी, तब तक हम रोक सकते हैं, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। अब साहब मैं चिंता में बन के, यार अगर ये किडनी निकल भी गई तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक किडनी पर बंदा, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी छोटे थे, तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना कहीं, यार क्या करें। अब वो ये मरता क्या नहीं करता सब कुछ। फिर मैंने अपने विश्वास के द्वारा, मतलब जो पिछले विश्वास में था मैं, फिर मैंने सोचा यार किसी और को ट्राई करके देखते हैं, कहीं ऐसा दवाई ना लग रही हो। अब मैं 2-3 जगह गया, किसी ने 5,000 रुपये की फ़ीस बताई, किसी ने 10,000 की, किसी ने 11,000 की, बोले भी इतने पैसे लगेंगे, इलाज पक्का कर देंगे। नहीं, किस तरह का इलाज करते हैं ये लोग? वो इलाज इस तरह का करते हैं, बोले जी आपके घर में किसी ने करा रखा है, अच्छा। ऊपरी साया, दुष्ट आत्माओं का साया, बोले कि ऐसे ऐसे किसी ने करा रखा है और उसका पैसा लगेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सामान ला देना बस आप, ये आपको करना पड़ेगा जी। अब मैं पहले से परेशान, मैं कहा यार मैं तो पहले से परेशान बैठा हूँ यार, अब डॉक्टर को पैसे दूँ या इन्हें पैसे दूँ। सोचा कर, अब मुझे हंसी आ रही थी उनकी बातों पे। मैंने कहा यार ये अलग डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फीस अलग बना रखी है। मैं कई सारे ट्राई करे ऐसे ही, कुछ मौलवियों के पास भी गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई समाधान नहीं मिल रहा कहीं से भी, स्थिति बिगड़ने भी दिन प्रतिदिन। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं थक गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसका करो कुछ ना कुछ उपाय, निकालने की ज़रूरत है तो निकालो, अगर बच सकती है तो बचाओ। तो बोले कि यार एक टेस्ट और रहेगा आपका, अगर उस टेस्ट को कंप्लीट करके देख लेते हैं, अगर उसमें रुकती है किडनी तो रोक देंगे, अगर नहीं रुकेगी तो भाई निकाल देंगे। और डॉक्टर कहने लगे, बोले यार एक DTP स्कैन होता है, ये कराओ।
मैं कहा यार, डॉक्टर कहने हमारे यहाँ पे कराओगे एम्स में तो टाइम लगेगा ज़्यादा, और स्थिति आपकी ऐसी है नहीं कि हम ज़्यादा समय आपको दें। तो मैं फिर मेरठ आया उस टेस्ट को कराने के लिए। वो 2019 में 5,500 रुपये का टेस्ट कराया था। ओके, बहुत महंगा है। बहुत महंगा था। और 2 तारीख को मैंने, अगस्त की 2 तारीख को वो कराया, और 3 तारीख में मैं उसे लेकर सीधा ऋषिकेश चला गया। अब डॉक्टर को मैंने 3 तारीख में रिपोर्ट दे दी, जाकर सॉरी रिपोर्ट दे दी। डॉक्टर कहने लगे, बोले यार ये जो पुरानी रिपोर्टें आपकी, ये पुरानी हो गई, अभी करंट की रिपोर्टें और चाहिए। अच्छा। उन्होंने फिर सिटी वहीं मुझे एडमिट कर लिया 3 तारीख में एम्स में। बोले भी अब आपका ऑपरेशन करेंगे और देखते हैं, किडनी लग नहीं रही, अब बचेगी, रिपोर्ट आने दो, बाकी CT स्कैन वगैरह की हम ये तो कर ली, और इसमें 15% किडनी काम कर रही है आपकी, अगर निकालनी तो बाद में भी निकाल सकते हैं हम, पहले एक ऑपरेशन करके देख लेते हैं, अगर रुकती है तो ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया मेरा 5 अगस्त 2019 को। अब मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल रहा। किडनी हालांकि उन्होंने रोक दी रिक्स पे। बोले भी अगर कुछ मूवमेंट लगेगा कि हाँ ठीक हो रही है, 1 आध महीने में पता लग जाएगा, अगर ठीक हो रही है तो रोकेंगे, नहीं तो फिर 1 महीने बाद निकाल देंगे। रिक्स ले लिया उन्होंने मेरे कहने पे। उस समय मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा, कंटिन्यू दवाई चलती रही। 2019 से लेकर पूरा 2019 बीता, और 2020 में मैं फिर एक काम बिल्कुल बंद करना बंद कर दिया था। बिल्कुल मेरे से हो रहा ही नहीं था काम में, मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी जो स्टिचिंग का काम करता था मैं। अब साहब 2020 में मैं पहली बार हरियाणा आया काम करना, हिसार के पास में। अब मैं कंटिन्यू दवाई भी चल रही है, जो कमा रहा हूँ ऋषिकेश जा रहा हूँ, दवाई ले गए, सारे पैसे सब उसमें लग गए। फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में। लॉकडाउन के बाद में फिर लॉकडाउन में भी दवाई चलती रही, फिर फ़ोन पर बातचीत होती रह गई डॉक्टर से, वो दवाई बताते थे, बुला कर नहीं थे हॉस्पिटल में। जब लॉकडाउन खुला फिर जाना शुरू हो गया, कंटिन्यू दवाई चली रही है 2020 में भी, 19 में चली, 20 में चली। मैं फिर हरियाणा लगभग 2020 में जून के महीने में फिर आया। फिर स्थिति ठीक हो गई थी, किडनी की ठीक हो गई थी, काफ़ी बेहतर हो गई थी, लगभग 40% 38-40% तक किडनी पहुंच गई थी, जो 16-17% काम कर रही थी उस समय। अब साहब मुझे बड़ी खुशी थी, मन किया मैं तो बेफिक्र, चलो अच्छी बात है किडनी बच गई। और साहब मैं सारे काम घर के करने लगा, जो भी सिलाई का काम था या वैसे भी कुछ भी काम था, जो सब काम करने मैं बेफिक्र था। अब अचानक 2021 में फिर ग्राफ आने लगा किडनी का, फिर डाउन होने लगी। वो फिर 38-40 से फिर 35 आई, फिर 30 आई, फिर 28 आई, फिर 22 आई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई स्थिति 2021 में। और 2021 में जब हॉस्पिटल में जाता रहा, उस बीच में मुझे कोविड भी हो गया। अच्छा। ये अप्रैल के महीने में 24-25 अप्रैल को कोविड की रिपोर्ट आई थी, तो पॉजिटिव थी। अब मेरे घर को ने मना कर दिया मेरे को घर पर आने के लिए, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा घर भी छोटा ही है। तू मरेगा, बाकी सबको भी लेके मरेगा। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, भाइयों ने मना कर दिया, बोले भी घर नहीं आना। अच्छा। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, हम तुम्हारी देखभाल नहीं भाई, बोले हमारे बालक बच्चे और भी तो हैं, बोले इस सब का घर नहीं आना, बाकी ऐसी स्थिति देखो, चाहे तो खेत में रहो। अच्छा। खेत था हमारा, तो मैं खेत पर, बोले कि हम खेत पर रोटी पहुंचा दिया करेंगे, खाना वाना वहीं पहुंचा दिया करेंगे, खेत पर रहो। अब मैंने कहा यार मैं रात को कैसे रहूँगा यार खेत में, मुझे डर लगेगा। मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं क्या करूँगा। फिर मैंने, जो मेरी घरवाली के मामा के लड़के वगैरह थे, वो हरिद्वार में रह रहे थे, तो वहीं काम करते हैं, आज भी करते हैं। और मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई ऐसा बात है। अब उनका घर काफ़ी बड़ा था, मेरे गांव के पास में था उनका गांव, लगभग 2-2.5 किलोमीटर था। बोले आप टेंशन ना लो किसी बात की भी, आप हमारे घर आ जाओ और हम आपकी देखभाल करेंगे, हम लोग सारे फैमिली वाले नीचे रहते हैं और आप ऊपर रहना दो मंजिली पे, छत पे। मतलब खून के रिश्ते। हाँ, छोड़ दिया, मत आना ना, छोड़ दिया। बोले भी कहीं भी रहो, घर नहीं आना फिर। ओके। अब मुझे अपने बच्चों की भी चिंता थी, क्योंकि बीमारी बड़ी खतरनाक चल रही थी कोविड की। अब मैंने कहा यार मेरे भी बच्चे छोटे हैं यार, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को और प्रॉब्लम होवे। फिर मैंने सोचा यार, मैंने अपने घरवाली के मामा के लड़कों से कहा, जो मेरे साले वगैरह थे, बोले आप हमारे घर आ जाओ, बेफिक्र होकर, टेंशन ले लेने किसी बात की भी, हम देखभाल करेंगे आपकी। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैंने चलो भाई ठीक है चलते हैं। चलो। तो साहब मुझे उन्होंने बुलाया अपने घर पर, वहाँ रहा, कोविड चलता रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा, कोविड का भी चलता रहा उस समय। और 2021 में उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला कि भाई किडनी की स्थिति आपकी कंटिन्यू डाउन होती जा रही है, अब एक काम करते हैं, जो हमने बायोप्लास्टिक सर्जरी करी थी उन्होंने, रोबोटिक ऑपरेशन का, तो जो ब्लैडर होता ना, सिस्ट बन गई थी उसमें, असल में सिस्ट का ऑपरेशन था वो। ओके। और जब जो पथरी शो करती थी ना अल्ट्रासाउंड में, CT स्कैन में, MRI वगैरह में, वो सिस्ट थी
अब वो सिस्ट बन गई। अब डॉक्टरों ने बताया मेरे को, जब उन्होंने बोले भी सिस्ट थी है, वो पथरी वथरी कोई नहीं थी। तो अब डॉक्टर जो उन्होंने क्या बोलते हैं ऑपरेशन जब उन्होंने करा था, तो जो पाइप्लास्टिक सर्जरी करी थी वो पता नहीं क्या ब्लॉक हो गया फिर से दोबारा से। अब वो रास्ता जो बंद हो गया, जैसे पाइप होता ना वो पीछे जाता है किसी तरह से, वो फिर ब्लॉक हो गया। और डॉक्टर कहने लगे, बोले भी ये तो बंद हो रहा है, बंद होने की कगार की वजह से, बंद होने की वजह से ही इसमें किडनी में ग्राफ आया, नहीं तो आता नहीं। अब एक काम करते हैं हम, एक डीजे स्टैंड होता है किडनी का, वो डाल कर देखते हैं 1 महीने के लिए, अगर उससे खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब साहब वो डाला, मई के महीने में डाल दिया मेरे किडनी में उन्होंने स्टैंड। पेशाब के रास्ते से डालते थे, बड़ी पीड़ा हो करती थी। अब साहब लगभग 2.5 महीने तक वो रखा स्टैंड, लगभग 18 इंची का था तार भी, लगभग 1 सूत मोटा था। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। लगभग उस समय 72-73 किलो वजन था मेरे में। जब किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, लगभग 52-53 किलो वजन हो गया था। बहुत हालत ख़राब थी। मेरी वाइफ मेरे को उठा कर बैठा करी थी, टॉयलेट बाथरूम तक ले जा करी थी। अब 2021 में मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, जो घरवाली के पास गहने वगैरह थे, वो सारे बेच कर मैंने अपने ऊपर लगा दिए थे। और मैंने कर्जा भी ले लिया था काफ़ी लोगों से, मतलब यार किसी तरह से तबीयत ठीक हो जाए, तभी ठीक हो जाए। तो सारे पैसे वेस्ट जा रहे थे। और जब कहीं से कोई डॉक्टर कहने लगे, बोले भी अगर ये खुलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करेंगे हम। तो मेरे पास फिर थोड़ी सी ज़मीन थी मेरी घर की, जो मतलब जुतासु ज़मीन होती है जिसमें हम गेहूं वगैरह की पैदावार करते थे। तो मैंने अपने पापा से कहा, मैंने कि देखो मेरा ऑपरेशन होना और मेरे पास कर्जा भी हो गया है, और दोबारा ऑपरेशन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। जिनका लोगों का मैंने ले चुका था, मुझे दोबारा से उन लोगों का वापस भी करना था, तभी तो मुझे कहीं से मिलता। जब मैं उनका वही नहीं कर पा रहा वापस, तो मुझे दूसरा कैसे दे देगा। मैंने अपने पापा से बात रखी, मैंने कि देखो मुझे ऑपरेशन कराना है, और मुझे जो ज़मीन है मेरी, या तो ज़मीन बेचो या फिर कहीं से पैसे का इंतजाम करो। बोले यार मैं कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम। तो मेरा भाई तैयार हो गया लेने के लिए ज़मीन को। बोले भी मैं ले लेता हूँ। कभी मेरे भाई ने भी यूँ नहीं कहा कि चलो 10-5 हज़ार रुपये मैं दे देता हूँ अपने पास से, तो अपना इलाज कर ले। जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई बढ़ाई नहीं, हंसी खुशी में रह रहे हैं परिवार में सब कुछ। पर मेरे भाई ने मेरी ज़मीन खरीद ली, लगभग 3,30,000 रुपये में वो। और वो ज़मीन भी बेच के मैंने अपने ऊपर काफ़ी पैसा उसका जो लोगों का ले रखा था वो लौटाया, और जो कुछ बचे थे 1 लाख रुपए के आसपास, वो मैंने अपने ऊपर लगाता रहा। दवाई चलती रही, लगाता रहा। फिर 2021 में मैं अपने वाइफ से कहा, मैंने कि भाई एक काम करते हैं, मैं घर से जाने में मेरे महीने में ना पास ही ऋषिकेश के 4-5 चक्कर तो हर महीने लगते थे, और 3,000-4,000 रुपये कंटिन्यू हर चक्कर में खर्च होते थे, दवाई में, टेस्टों में, किराए भाड़े में। तो मेरी वाइफ बोली एक काम करो, मेरे मामा के लड़के वगैरह वहीं रहते हैं, और मैं भी वहीं रह लूँगी, तुम भी वहीं रह लो, और वहीं हरिद्वार रहेंगे, और वहीं रह कर ना मैं काम कर लूँगी कंपनी वगैरह में, और तुम अपना इलाज करते रहना। वाइफ ने बहुत साथ दिया है ना। हाँ, आज भी देती। क्या बात है। हाँ, पत्नी हो ऐसी। हाँ। और हम सब 2021 में अक्टूबर के महीने में हरिद्वार चले गए। अक्टूबर बीता, वो 28 अक्टूबर को चले गए थे, याद है सारे दिन। और नवंबर आया, दिसंबर आया, मैं हॉस्पिटल जाता रह रहा था। और उससे पहले जब मेरे पास ज़मीन बेचने से पहले भी पास ही ऑप्शन, मैं सोचता था यार कहीं से मेरा आयुष्मान कार्ड बन जाए, कहीं से आयुष्मान कार्ड बन जाए तो उस पर इलाज हो जाता। मैंने सुना है सरकार इलाज करा देती 5 लाख रुपए तक का। फिर मेरे यहाँ का विधायक है बीजेपी का, राजीव तरारा नाम उनका, मैंने उनके पास गया। मैं कहा विधायक जी मेरा ऑपरेशन होना है ऐसे ऐसे, और मेरे पास व्यवस्था नहीं है पैसे की, और आप ऐसा करो मेरा या तो आयुष्मान कार्ड बनवाओ, या मेरा मुख्यमंत्री राहत कोष वगैरह से, मैंने सुना किसी ने मुझे सलाह दी कि भाई मुख्यमंत्री राहत कोष से मतलब इलाज हो जाएगा, आप कैसा कर लो। तो विधायक जी कहने लगे, बोले यार मुख्यमंत्री राहत कोष से तो बोले ये किडनी वाला तो मसला आता नहीं, कैंसर का आता है, आँखों का आता है, एक चीज़ का और बताया था उन्होंने मुझे, 3 हैं। तो मैं बोला जी मैं क्या करूँ, मैं तो आपके पास आया तो मुझे बताओ कुछ। उन्होंने कहा बोले यार मैं एक लेटर पैड लिख रहा हूँ, और इसे आप लेकर लखनऊ जाओ योगी जी के पास। तो मैं बोला फिर, बोले यार वहाँ आप ये एप्लीकेशन देना, और साथ में अपना लेटर पैड दे रहा हूँ, और आयुष्मान कार्ड की अपनी आप उनसे बात रखना। योगी जी हर संडे आपकी मतलब वो मीटिंग लेते हैं, लोगों की प्रॉब्लम की सुनते हैं। तो मैं कहा सच में? बोले हाँ। तो मुझे बड़ी राहत मिली, महसूस हुआ। मैंने कहा चल बड़ी अच्छी बात है, बन जाएगा। अब साहब मैं 2021 में मैं लखनऊ भी चला गया योगी जी के यहाँ,
अपना लेटर पैड लेके मैंने एक एप्लीकेशन वहीं लिखवाई। मैंने जी ऐसा आयुष्मान कार्ड बनवाना। अब सब बड़ी चेकिंग के बाद में हम पहुँचे लेने से। उस दिन योगी जी नहीं बैठे थे, उनका पीए था। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी, तो पूछा भाई कहाँ से कैसे कैसे। मैंने कि जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है साहब। तो बोले बना नहीं आपका आयुष्मान कार्ड। मैंने कि जी बहुत कोशिश कर ली, बन नहीं पाया। तो बोले ठीक है 1 महीने के बाद में आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, आप निश्चिंत होकर जाओ। अब मेरे साहब लगभग 20 से 25 दिन के बाद, 25 दिन का समथिंग समय था, मेरे पास मेरे ज़िले से फ़ोन आया जो आयुष्मान सेंटर होता है। तो उन्होंने कहा, बोले भैया आप ओम प्रकाश बात कर रहे हैं? मैं कहा जी हाँ बात कर रहा हूँ, बताइए। बोले जी हम यहाँ से बात कर रहे हैं अमरोहा से, और आपने योगी जी के यहाँ एप्लीकेशन दी थी आयुष्मान कार्ड के लिए। मैं कहा जी हाँ गई दी थी। तो बोले आपके पास ई श्रम कार्ड है, वो मजदूरी कार्ड है? मैं कहा जी नहीं। बोले अंत्योदय कार्ड है जो राशन मिलता है उससे? मैं कहा जी वो भी नहीं है। बोले बीपीएल कार्ड? मैं कहा जी वो भी नहीं है। तो बोले फिर आपका नहीं बन पाएगा। अच्छा। तो मैं कहा जी ऑप्शन कुछ और है नहीं? कह रहे नहीं यही 3 ऑप्शन है, अगर ये तीनों पास आपके पास नहीं है तो भाई नहीं बन सकता। तो मैं कहा यार चलो नहीं बन सकता तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं। फिर साहब जब हम हरिद्वार गए दिसंबर के महीने में, एक लेडीज़ थी वो चर्च जाया करती थी। उससे पहले भी मैं कई सारे विश्वासों में देख लिया जा जाकर, मैंने यार कहीं से कुछ हो जाए। अब एक लेडीज़ थी वो काफ़ी एजिड थी, लगभग 45-50 साल की उम्र थी उनकी। वो कहने लगी, बोले बेटे मेरे कहने से तो एक काम कर। और 19 तारीख थी, संडे का दिन था, और हम लोग आग ताप रहे थे, बैठे हाथ सेक रहे थे सब लोग। तो वो लेडीज़ मेरे को आई, मेरे धोरे बैठी थी, वो भी हाथ सेक रही थी। वो कहने लगी, बोले बेटे तो मेरे कहने से ना एक बार ऐसा कर, देख यहाँ पे ना एक चर्च लगता है, यीशु मसीह को उन्होंने सत्संग बताया। बिजनौर की रहने वाली थी बेचारी, प्रभु ने आशीष दे। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले बेटे तो एक काम कर, मेरे कहने से ना एक बार चर्च में जाके देख, और जाके क्या देख तो एक बार यीशु मसीह पे विश्वास कर। और बहुत से लोग मैंने ठीक होते हुए देखे हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया है। और तो एक बार मेरे कहने से ना एक बार यीशु मसीह को मान के देख और उस पर विश्वास करके देख। तो इतने जगह मैं चला गया, तो एक बार मेरे कहने से करके देख ले विश्वास। मैं तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करने की, अगर तुझे अच्छा लगे तो मान लिया, नहीं अच्छा लगे तो तेरी मर्जी है, पर एक बार चल के देख ले मेरे कहने से। मेरी घरवाली की मामी भी वहीं रहे थी। मैंने उनसे कहा, मैंने मामी, वो भी हाथ सेक रही थी उस समय, मतलब मामी ये बताओ कैसे करें। बोले जब ये कह रही हैं तो जाकर देख लो एक बार, क्या दिक्कत है। मैंने अपनी वाइफ से पता करा, मैंने क्या मेरे दिमाग में यही, मैंने क्या तो क्रिश्चनों का भगवान है या ईश्वर है जो भी है, मैंने क्या वो मेरी कहाँ सुनेगा यार। मैं तो अन्य जात, मतलब मैं तो मुझसे हूँ, हिंदू परिवार से है, मतलब मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मेरी थोड़ी सुनेगा। वो तो क्रिश्चनों की सुनता, मेरी वो कैसे सुन सकता है। या खुदा है तो वो मुस्लिमों की सुनेगा, या हमारे इतने सारे भगवान है देव देवता हो तो हमारी ना सुनने दे यार, उनकी वही कहाँ से सुन लेगा। सही बात है। मैंने ये कहा था अपनी वाइफ से। ये सोच उस समय दुनिया की ऐसी है। हाँ, तो मैंने यार वो एक अकेला कहाँ से सुन लेगा, हमारे इतने सारे देव देवता हैं यार, वही नहीं सुन रहे, सबके सामने गिड़गिड़ा लिया यार कुछ तो मेरी वाइफ बोली एक काम करो, कोई बात नहीं, बीमार तो हो ही, क्या पता जब वो कह रही हैं विश्वास के साथ में तो तुम जाके देखो आज। तो मैं बोला चल तू भी चल। बोली नहीं तुम जाओ पहले आज, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो कहना मैं तुम मुझे बताइए, फिर आगे फिर मैं भी चलूँगी। अब साहब संडे का दिन था, 19 तारीख दिसंबर का महीना। मैं बोला आंटी चलो ठीक है मैं चलूँगा, बता दियो तुम मेरे को जब चलोगी। बोली ठीक है बेटे मेरे साथ चलिए। अब साहब हम गए, पहुँच गए चर्च में। चर्च क्या मतलब घर पे कलीसिया लगाया करते थे अपने, कलीसिया का नाम का शब्द का भी पता नहीं था, बाद में पता लगी। तो घर पे वो लगाते थे। अब सब आराधना चल रही थी वहाँ पर, मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया, सबसे पीछे बैठता था मैं। अब आराधना चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह के भजन चल रहे थे। अब साहब मेरे कुछ पल्ले ना पड़े यार, मुझे ऐसा लगा यार मैं कहाँ आके फंस गया, मेरे कुछ समझ में ना आवे। अब मैं कह रहा यार चलो बैठा हूँ यार जैसा भी है, मैंने कि जब ये ख़त्म हो जाएगा चर्च लास्ट में, जब पब्लिक अपने घर को जाएगी, जाना तो मुझे भी है, चल तो बैठे रहे, कुछ तो समझ में आएगा। इतने सारे वर्ड ये बोल रहे हैं, अगर एक भी समझ में आएगा तो उसी के बारे में सवाल करेंगे हम इनसे जो बैठे हैं, मन की जो सिखा रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं था पास्टर किसे कहना है। अब साहब उन्होंने वचन प्रचार किया, उससे पहले आराधना करी, लोगों की गवाहियाँ जो उन्होंने बताते थे लोग अपने जीवन में कि भी मेरे जीवन में ये गवाही है परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया जब से मैंने विश्वास किया है। तो मुझे लगा यार इनके जीवन में कर सकता था यार, मेरे भी तो कर सकता है यार। फिर वहाँ बैठे बैठे ये मैं सोने लगा, मन यार इन लोगों के जीवन में कर रहा था यार, मेरे सब हो सकता है मेरे में भी कर दे, चल बन के देखते बैठे रहेंगे।
अब लास्ट में सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे पास्टर जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले भी आप कहाँ से आए हो? मैंने कि जी मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पड़ता है मेरा SS है। आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हो? मैं कहा जी मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, बस मुझे यही प्रॉब्लम है किडनी की। और साहब अब तो मैं हंस कर बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का नाम ही ऐसा है, खुशी है, अंदर से खुशी हो रही है। आप लोगों से मिला तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से ही। तो उस समय तो मेरा बहुत हालत ख़राब थी। तो मैं बोला जी मैं जो भी कहोगे सब कुछ करने के तैयार हूँ, मैं मुझे इस बीमारी से पीछे छुड़वा दो। तो बोले भी देखो परमेश्वर करेगा, और आपको बस एक काम करना है, अपने मन से ये विश्वास करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ, और मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा जी मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं करा। मैंने कौन सा पाप कर दिया यार? पाप का पता ही नहीं था, परिभाषा का पता नहीं था क्या क्या पाप होते हैं। उन्होंने कहा, बोले भी देखो हर एक मनुष्य पापी है, हर एक व्यक्ति ने पाप कर रखा है, हम सब पापी थे, और जब हम प्रभु के पास आए तो उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। तो मैं कहा जी ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे मैं तैयार हूँ, बताओ। बोले भी देखो आपने इतने सारों को मान के देखा, एक बार विश्वास करो प्रभु पे। और उन्होंने वचन से मुझे बातें बताई, 2-3 वचन याद है उस समय के। उन्होंने कहा कि धार्मिकता के लिए मन से और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा। ये वचन मुझे आज भी याद है, उनकी बात से उन्होंने बताया था। तो मैं बोला जी जो भी कहोगे मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस समय मेरी जो परिस्थिति है उससे मुझे बाहर निकलवाओ। बोले भी देखो हम कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, हम परमेश्वर के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करके और अपने गुनाहों को याद करो कि जितने तुमने जब से लेकर तुम पैदा हुए और आज तक जितने भी गुनाह करें। मैं बोला जी मैंने कोई गुनाह नहीं करा। फिर उन्होंने कहा, बोले देखो अगर हम किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डालते हैं, उसे गलत नज़र से देखते हैं, ये भी गुनाह है। मैं कहा जी ये तो हमने कर रखे हैं। फिर उन्होंने कहा अगर किसी की चोरी कर ली, किसी की कुछ भी चोरी कर ली, ये भी गुनाह है। मैंने कहा जी ये भी कर रखी है। हालांकि खाने पीने की चोरी करते थे हम, जैसे कुछ किसी के घर से पेड़, किसी के फ्रूट चुरा लिए, घर से नहीं हालांकि पेड़ में से, खेतों में से चुरा लिया, कुछ ऐसी चीज़ चुरा ली। खाने पीने की करते थे, वैसे नहीं करी कभी भी, परमेश्वर गवाह इस चीज़ का। तो और फिर उन्होंने कहा, बोले भी किसी को गाली देना ये भी पाप है। बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा ये तो हमने सारे कर रखे। तो बोले बस यही पाप है, इन्हों को मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो अब मैं साहब आंखें बंद करके बैठ गया, और मैं कह रहा प्रभु तू जानता है मैंने पाप किए हैं, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। प्रभु तूने इतने लोगों के जीवन में काम किया है। मैंने मन ही मन, उन्होंने कहा कि मन ही मन में याद करो, जैसे भी टोटे फोटे शब्दों से याद कर सकते हो प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को, और उनसे कहो कि मैं प्रभु गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, और मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। प्रभु मैं फिर से पाप नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, और मैं फिर से पाप नहीं करूँगा। और साहब उससे पहले तो मैं उनसे ठीक बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहा हूँ। और जब मैं आंखें बंद करके बैठा और प्रभु से कहने लगा, प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और साहब मेरी आंखों से आंसू निकलने जो शुरू हुए हैं इस समय, मेरे से रो कैसे नहीं रुक रहे। और मैं सोच रहा हूँ यार अब से 5-7 मिनट पहले तो ठीक बात कर रहा था, यार ऐसा कैसा हो रहा है यार, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा यार। मुझे ये दिल कर रहा है कि तू रो ले यार, दिल भर कर रो ले, खूब रो। और जब मैं नहीं रोक पाया ना, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं रोने ही लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मैं कह रहा प्रभु मैं आज के बाद में पाप नहीं करूँगा, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया प्रभु तेरे विरोध में, तेरे ईश्वर के विरोध में। परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। और साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सारी फिल्म याद आ गई। मैंने जितने भी गुनाह किए थे ना, उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहे थे। और जब उन्होंने बताया कि तूने ये गुनाह उसके साथ, ये पाप ऐसे करा, तूने वो पाप ऐसे करा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को सारी चीज़ें मुझे को रिवील करा रहा है, मुझे याद दिला रहा है कि तूने देख ये पाप उस दिन करा था और तू मान नहीं रहा था, तू पापी है। और मुझे सारी चीज़ें याद आ गई ऑटोमेटिकली कि यार ये पाप तो मैंने उसके साथ किया था, ये पाप तो मैंने, ये व्यभिचार तो उसके साथ किया था, ये गाली तो मैंने उसको दी थी, ये मैंने ऐसे किया था। और सब कुछ मुझे याद आ रही है। और कोई मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आत्मा में कि यार मेरे सामने या मेरे साथ में कोई खड़ा है और कह रहा है कि तू मान ले कि तू पापी है, मैं तो उस पर दया करूँगा। और जब मैं बहुत देर तक रोता रहा और उसके बाद में जब अपने आप को रोका, मैंने कंट्रोल किया, तब मुझे बड़ी शांति लगी, बहुत शांति, ऐसी शांति जो कभी सदियों में भी ऐसी शांति नहीं मिली थी। कभी जब से पैदा हुआ था कभी भी पास्टर जी ऐसी शांति मिली नहीं थी, जब मैं रो के चुप हो गया था। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अब
रोगीला मतलब महसूस हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। बहुत शरीर हल्का लग रहा, बहुत मतलब शांति सी महसूस हो रही थी कुल मिला के, बहुत ज़्यादा शांति, अद्भुत शांति उस समय। और मैं कह रहा यार आज तक मेरे साथ कभी भी, मैं इतनी सारी जगहों में गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यार कुछ तो है, कुछ तो है जिसको ये मान रहे हैं, जो जिस परमेश्वर को भी मान रहे हैं, यार कुछ तो है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं इसी को मानूंगा मैं भी, कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा परमेश्वर है। और उन्होंने फिर मुझे अंगीकार करवाया अपने गुनाहों से, पापों से, मतलब वचन के द्वारा मुझे शिक्षा दी, बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा फिर मुझे, बोले भी आप, हम लोग ना रोज़ शाम को यहाँ संगति लगाते हैं, आप रोज़, हम वचन प्रचार करते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ आराधना होती है। अगर आपको टाइम हो, मतलब अगर आ सकते हो, अगर तबीयत ऐसी करती है कि आप चल के आ सकते हो, तो हम रोज़ शाम को यहाँ करते हैं। और संडे के दिन तो हम करते ही करते हैं। और आप रोज़ाना भी अगर आना चाहो तो आ सकते हो। और उन्होंने मुझे एक नया नियम दिया पढ़ने के लिए। बोले आप इससे स्टार्टिंग करो पढ़ने का। पूछा पढ़ना जानते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ना जानता हूँ। तो बोले आप इसे पढ़ो और आपका विश्वास बनेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने जी मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, कैसा होगी प्रार्थना भी बताओ। फिर उन्होंने मार्क करके दिया किताब में। बोले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाई थी, बोले ये तुम्हें करनी है, रोज़ करनी है। और जितनी बार भी हो सके, जब भी मतलब कर सकते हो करो प्रार्थना। और मैं और मेरी वाइफ साहब रोज़ नाइट में डेली प्रार्थना करें। और थोड़ी बहुत ही होती थी हमसे, क्योंकि हमें वर्ड याद नहीं थे कैसे प्रार्थना करते, कैसे प्रभु को पुकारना है, कैसे अपने आप को उसके सामने रखना है। तो हमने सब मोबाइल में ट्राई करा। मैंने कहा यार मोबाइल से देखते हैं, सीखना कैसे सीखा जाएगा, प्रार्थना कैसे करते हैं, यार वो लोग कैसे करते हैं। तो हमने कुछ सीखे, 2-4 क्या ऐसा बोलना है। और हमने फिर कुछ दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक उससे सीखा। तो ऐसी लगभग एक हफ्ता 10 दिन ही हुआ था। और जिस अंकल से हमने कहा था, मेरी वाइफ ने कहा था, मैंने भी कहा था एक बार, हफ्ता 10 दिन बाद ही उन्होंने कहा मेरे से, बोले यार उससे पहले मैं ऋषिकेश गया था, लगभग 30 तारीख उसकी दिसंबर की बात थी, 30 या 31 दिसंबर था। तो मैं हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर कहने लगा, बोले भी ये टेस्ट कराओ और अब तुम्हारी रिपोर्ट, और अगले महीने आपका ऑपरेशन है और हम डेट देंगे, ये वाले टेस्ट करा लो 2-4 और आपका ऑपरेशन करना है अगले महीने। तो मैं बोला ठीक है। डॉक्टर कहने लगा, बोले आयुष्मान कार्ड का आपका इंतजाम कहीं से हुआ नहीं हुआ? मैं कहा जी कहीं से नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने बताया था, अपनी स्थिति बता रखी थी उसको, काफ़ी समय हो गया था इलाज चलते चलते, 2019 से लेकर 22 तक आ गया था मैं। और तो डॉक्टर कहने लगा, बोले भी देख लो कहीं से बनता तो, नहीं तो ऑपरेशन तो हमारा इस जनवरी में हम कर देंगे। ठीक है। अब साहब मैं उधर से बाइक से आ रहा हूँ, बाइक लेके जा रहा था ऋषिकेश से, बाइक से आ रहा हूँ हरिद्वार को। और मैं रोता रोता आ रहा हूँ, प्रभु कहीं ना कहीं से इंतजाम कर। अब तो मैंने तुझे जान लिया है, तुझे मान लिया प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर तू ही सब कुछ करेगा, अब तो तू कुछ कर, आयुष्मान कार्ड बनवा दे प्रभु कहीं से मेरा। और मैं उस दिन जब आया, शनिवार का दिन था वो, अब जब मैं घर आया कमरे पे, तो मेरी वाइफ कही नहीं लगी। बोले वो सरवन अंकल थे वो, बोले मैंने उनसे कहा था कार्ड के लिए, तो उन्होंने पता करा किसी से, बोले बन जाएगा। तो मैंने सच में? तो बोले हाँ। अब साहब वो मुझे ले गए एक जनसेवा केंद्र पे। अंकल जी बोले यार चल मेरे साथ, मैंने देखता हूँ बात करके, करिए बन जाएगा। तो अब साहब हम गए, उन्होंने मेरा जो जनसेवा केंद्र वाला था, बोले भी अपना वो दो आधार कार्ड वगैरह और राशन कार्ड वगैरह दो। मैंने वो दे दिए। सब 5 से 7 मिनट लगी थी, मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया था। पहली गवाही तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये करी थी। प्रभु लगभग 10 से 12 दिन बाद, प्रभु को विश्वास करने के बाद में, अपना जीवन उसको सौंपने के बाद में, फर्स्ट टाइम गवाही मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये करी कि मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया था, जो कि मैं 1 साल से धक्के खाता फिर रहा था, वो बन गया। तो मुझे लगा यार परमेश्वर तो बड़ा अच्छा है यार, मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया। जब से पहले मैं कितनी जगह जा चुका था, कहीं नहीं बना था यार। तो मुझे और विश्वास बना उस चीज़ से, यार अच्छा है परमेश्वर तो। फिर हमें पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी उस समय। तो अचानक ही लगभग 2-3 जनवरी की बात थी 2022 में, 2000 कुछ रुपए मेरे खाते में आए, 2000 कुछ रुपए मेरी घरवाली के खाते में आए। और उन पैसों को आज तक ये पता नहीं चला कि आए कहाँ से। वो मैसेज आया फ़ोन पे, तो हमें साहब और बड़ी खुशी लगी, यार परमेश्वर तो महान है यार, हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता। हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम थी यार, पैसे भी खाते में पता नहीं कहाँ से आ गए। वो हमने पैसे निकाले, फिर उनसे जो भी अपने घरेलू इस्तेमाल में करने की चीज़ थी वो करे। अब साहब 7-8 जनवरी की बात है, मैं फिर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने मुझे 30 जनवरी डेट दे दी। बोले भी 30 जनवरी को आपको ऑपरेशन हो जाएगा। मैं अब तो कोई चिंता ना, अब तो मेरा कार्ड बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 30 जनवरी से पहले ही
लॉकडाउन फिर लग गया 2022 में अच्छा। हॉस्पिटल में। कोविड में ओपीडी भी बंद हो गया और ओटी भी, दोनों बंद। डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास 22 जनवरी में, बोले भी आपका 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होना था, आप ऐसा करना अभी मत आना, अभी हम आपको ऑपरेशन डिले कर रहे हैं क्योंकि कोविड के केस ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप हॉस्पिटल अभी नहीं आना, जब हम आपको बुलाएंगे तभी आना। तो मैं कहा जी चलो ठीक है साहब। तो मैंने सोचा यार हो सकता है ये परमेश्वर की योजना होगी यार मेरे ऑपरेशन डिले करने में। मैं हर संडे जा रहा हूँ, फिर डेली रोज़ाना, कोई दिन छिक जाता था शाम को जाने से, मैं रोज़ाना शाम को चर्च में, मतलब कलीसिया में जा रहा हूँ, प्रार्थना चर्च में जा रहा हूँ, और मुझे धीरे 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 शरीर में आराम महसूस होने लगा, बहुत महसूस होने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर खाना भी खा रहा हूँ, सब कुछ हजम हो रहा है, तार भी डला हुआ था उस समय किडनी में, सब कुछ अच्छा लगने लगा और शरीर में एक्टिविटी अच्छी होने लगी धीरे धीरे धीरे। और फरवरी की लगभग 16 फरवरी को फिर मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बुलाया था मुझे, बोले भी आप आ सकते हो और ओपीडी और ओटी दोनों ओपन है इस समय, और आप एक बार ऑपरेशन से पहले ना अपने टेस्ट जो कराए थे उनकी दोबारा से फिर टेस्ट कराओ, तब वो डेट देंगे अगली। वो तो जो निकल गई, अब अगली डेट तब मिलेगी जब आपकी रिपोर्ट आएगी जैसे भी। तो साहब मैंने वहीं टेस्ट कराए वो एम्स में। 3.5 साल के बाद में परमेश्वर ने मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल करी थी। 3.5 साल बाद प्रेज द लॉर्ड। सारी रिपोर्टें कुछ बदलवा के कराई, टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराए, कुछ यूरिन टेस्ट कराए, तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल 3.5 साल के बाद में मेरी परमेश्वर की कृपा से नॉर्मल हो गई थी। और मेरा सीना खुशी से इतना हो गया था कि परमेश्वर महान है और भाई अब इसका साथ नहीं छोड़ना, यही सब कुछ है। आपकी पत्नी का क्या कहना था इसके लिए? मेरी पत्नी भी खुश, मेरी पत्नी बहुत खुश थी इस चीज़ से। मेरी पत्नी खुश थी कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, तो उसने कहा कि अब हम चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे घर वाले बोले कुछ, मेरे पत्नी के जो मेरे जो ससुराल वाले थे, वो जब उनको पता लगा कि इन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, इन्होंने तो उनके जीवन में सोचा उन्होंने कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि तुमने, हमें पता लगा धर्म बदल लिया। मैंने कि देखो भाई, अब मैं धर्म बदलूँ या कुछ भी बदलूँ, हूँ तो मैं तुम्हारा दामाद ही, जो पहला था वही अब हूँ न। जैसे पहले तुम्हारी लड़की का ख्याल रखता था, मैं वैसे ही अब रख रहा हूँ, वैसे ही अब करूँगा और आगे को रखूँगा। अब मैं धर्म बदलूँ या कुछ भी बदलूँ तो मैं उससे, मैं समझता हूँ लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर मैं ठीक हूँ तो तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको समझ में आ गई, बोले चलो ठीक है यार, जैसा करना करो, मानो। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा को पता लगा। अब मेरे पापा तो आग बबूला हो गए सुन के। अच्छा। वो बहुत पूजा पाठ करने वाले घर में थे, तो उन्होंने और गांव में और आसपास में सबसे कहा, बोले यार हमारा तो लड़का पागल हो गया, उसने यीशु मसीह को मान लिया, जना कैसे धर्म बदल लिया। चर्च गए तब आपकी जेब में पैसा तो होगा बहुत? उस समय नहीं था। लोग बोलते हैं 2 बोरी चावल के लिए यीशु को अंगीकार करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, चर्च जाते हैं। नहीं। तो आपको 2 बोरी 4 बोरी 6 बोरी मिला होगा चावल? नहीं, ये सब लोगों की एक बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं तो चर्च गए, आपको पहले दिन ही यह एहसास होने लगा कि यीशु मसीह प्रभु है? यीशु प्रभु है। और पहले दिन ही? जी पहले दिन ही। घोल के पिला दिया हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नशा करा दिया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा तो कैसे? क्योंकि लोग बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, तो कुछ तो होता ही होगा। बाइबल ये कहती है, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू करा, नीति वचन 28 के 13 में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वरन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और मेरा ये मानना है और मेरी गवाही देने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये था, हर एक व्यक्ति गुनहगार है, हर एक व्यक्ति पापी है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान चुका, अभी तक नहीं जाना, हर वो व्यक्ति पापी है। तो आपके कहने का मतलब आपको चंगाई इसलिए मिली क्योंकि आपने अपने पाप मान लिए? मैं अपने पापों को माना हूँ, तभी परमेश्वर ने मेरे गुनाह माफ़ किए हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, अपने गुनाहों को मान लेगा कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक जीवित परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, अगर उसके पास में अपने दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को लेकर कोई भी मनुष्य किसी जाति धर्म से पंथ से हो, वो मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि हमने पाप किया है और हम अपने पापों को मानना चाहिए। तो आपको कोई चावल की बोरियां नहीं दी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कहीं भी। नहीं तो चर्च में जब आप गए थे तो उन्होंने कुछ तो बोला कि रोज आओ? क्यों? मतलब कि जब ये कोई ज़बरदस्ती थी या कोई लालच दिया हो आपको कि नहीं अब तुम आ जाओ? जो आपके ससुराल वालों ने भी कहा धर्म परिवर्तन हो गया, तो हो गया कि कुछ धर्म परिवर्तन? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ एक, हम जैसे मान लें किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, हम पहले विश्वास में भी तो थे,
हमारे अगर वो सुनते, हमने उनके सामने भी तो गिड़गिड़ाया, हमने उनको भी तो माना था, अगर वो सुनते तो हमें मतलब शायद ये चीज़ें ना होती। तो आपका कहने का मतलब है वो लोग नहीं सुनते? नहीं सुनते बिल्कुल भी। अच्छा, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनी। ओके। तो ये जो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आए थे, ये किसी पादरी साहब ने डाल दिए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये चर्च ने डाल दिए? नहीं, ये सिर्फ भाई अब तुम यीशु मसीह पे विश्वास करने लग गए, चर्च में आने लग गए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये तो डाल रहा था पैसे 2,000? ये तो सिर्फ परमेश्वर की योजनाएं थी। उसने पता था कि मेरे बच्चे किस हालात में हैं। मान लिया अगर हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम अपने बच्चों, चर्च ने दिए थे? नहीं सर, किसी ने नहीं दिए। दोस्त ने दिए या सरकारी पैसा था? सरकारी? किसी ने नहीं दिए। उनका आज तक यही नहीं पता चला कि वो पैसे आए कहाँ से थे। सच्चाई तो यह है। और नहीं, आपकी बात सुन के कुछ लोग ये बोलेंगे देखो इसको पैसे दिए चर्च वालों ने, नहीं नहीं 2,000 रुपये में इसका धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं 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 अब बिल्कुल आप भी शायद गलत बोल रहे हो कि 2 लाख रुपए होंगे वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है कि लोग नहीं। यही बोलेंगे आपकी बात सुन के। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा। नहीं, तो आज आप तो करोड़पति बन गए होंगे क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास कर। सर मैं पहले भी सिलाई का काम करता था और आज भी सिलाई का काम कर रहा हूँ। अच्छा, बस फ़र्क इतना है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अच्छे से कमा रहा हूँ, अपने परिवार को चला रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, इसमें मैं आपके सामने फेस टू फेस बैठा हूँ। और एक दिन की बात ऐसी है, सबसे मेन बड़ा गवाही देने का रीज़न मेरा क्या था यहाँ आने का, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं खुल के बोल सकता हूँ क्या। जो बोल रहे हो सोच के बोलना। हाँ। ऐसा ना हो कि लोग पीछे पड़ नहीं नहीं, वो ऐसा था, मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था छत पर हमारे हरिद्वार में बैठा हुआ, और 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17वीं आयत पे जब मैं आया, आप भी जानते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा, है ना। और साहब जिस दिन मैंने ये वचन पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो गुनाह मैं उस दिन एक भूल गया था, मैं याद नहीं आया था, वो गुनाह मुझे उस दिन याद आ गया। होया यूँ था, 2017 की बात है, मार्च का महीना था, और मैं अमृतसर में काम करता था सिलाई का। एक मेरा दोस्त भी था, वो गांव में है अभी इस समय। हम दोनों घर आ रहे थे, होली से पहले की बात ही, लगभग फरवरी का महीना था वो, मार्च से पहले का फरवरी थी। तो रात को लगभग 9:45 बजे एक अमृतसर से ट्रेन चलती देहरादून के लिए। और ये जो बता रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी से भी आज तक ये वाली बात नहीं बताई, मैंने छिपाई है आगे, तो ये बात नहीं छिपाई जो मैं अब बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ट्रेन चलती है लगभग 9:45 बजे, आज भी चलती है वो। तो हम लोग उस ट्रेन से आ रहे थे, और वो ट्रेन देहरादून जाती है, और मुझे लक्सर उतरना था। लक्सर पड़ता है रुड़की में, उसमें रुड़की से आ गए, तो हम दोनों को वहाँ उतरना था। हमें वहाँ से ट्रेन चेंज करके फिर अपने मुरादाबाद पहुँचकर अपने घर आना था। तो हमने हरिद्वार से ट्रेन पकड़ी, तो वहाँ से 5-7 लड़कियाँ थीं और एक लेडीज़ थी उनके साथ में, एक ग्रुप था पूरा। वो लोग चढ़े, बैठे, हम भी बैठे थे ट्रेन में। और उनमें जैसे मैं विंडो वाली सीट पे बैठा था, तो एक लड़की थी वहाँ पे, वो भी बैठी थी। और मेरे मन में एक लालच आया, मैंने क्या, लड़की है यार, मन की क्यों ना, मन की कुछ मेरे दिमाग में खुराफात आई। मैंने क्या, लड़की है, कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं ट्राई करके। मतलब मेरे जो दिमाग में गलत ख्याल आ रहा था उस लड़की के प्रति। अब उस लड़की को ठंड लग रही थी, सर्दी सी हो रखी थी, तो मेरे पास चादर थी, मैंने भी चादर उस लड़की को दे दी। मैडम आप अगर चाहो तो ये चादर आप ओढ़ सकती हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, नहीं मैं बस ठीक हूँ। नहीं आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप ठंड लग रही है और आप विंडो सीट पर बैठी हो। उसके बराबर में पहले मैं बैठा था, फिर वो कहने लगी मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। मैं कहा हाँ बैठ जाओ। मैंने उसको सीट दे दी, मैं बराबर में बैठ गया, मेरे बराबर में मेरा दोस्त बैठ गया। तो मैंने अपनी चादर उसको दे दी, और उसने चादर ओढ़ ली कहने से। और मेरे दिमाग में गलत उस लड़की के प्रति ख्याल आने लगे। मैंने कहा इसको टच करके देख लड़की को कहीं ना कहीं से। तो मैंने ना उस लड़की को टच किया, और गलत जगह से टच किया उस लड़की को। और लगभग जालंधर पार करने के बाद में मैंने उसको लड़की को टच किया, और 2-3 दफ़े मैंने रात में उसको लड़की को मतलब टच किया फिजिकली रूप में। और उस लड़की ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका, और उस लड़की ने बस इतना बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा था, मैंने कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप दवाई ले ली थी। तो नहीं, मैंने दवाई ले रखी है, आराम नहीं हुआ मेरे को, खांसी भी उसको खांसी हो रही थी और जुकाम भी हो रहा था। तो मैंने कहा आप दवाई ले ली? बोली नहीं मैंने ले रखी दवाई। अब साहब जैसे हम रुड़की आए, अब रुड़की आने पे वो लड़की मेरे से बोलने लगी, बोले देखो आपने मेरे को चादर दी,
मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ आपका। तो बोले जो आपने मेरे साथ ये जो गलत हरकतें करी हैं ना, टच किया तुमने मेरे को, आज के बाद में किसी लड़की को टच मत करना इस तरह से। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैंने उससे एक और झूठ बोला। मैंने देखो मैंने आपको इसलिए टच करा, मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी, मेरे बच्चे होने के बाद में, उस समय 2 ही बच्चे थे मेरे पास, एक लड़का था एक लड़की थी पहले, तीसरा बच्चा बाद में आया था। तो मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कि देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो आपकी तरह थी और मुझे बस वही आप में दिखाई दी, तो मैंने इस वजह से आपको टच किया। और आपको ऐसा लगता है मैंने गलत किया तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ उस चीज़ के लिए। नहीं देखो ठीक है, अगर मैं आपको चाहती तो मैं तुम्हारे साथ में झगड़ा भी कर सकती थी, मार पिटाई भी कर सकती थी, तो मैं कुछ गलत भी बोल सकती थी। पर मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो हम लोग ना क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे साथ में कोई कितना भी गुनाह कर रहा है, कितना भी गलत काम कर रहा है ना, तुम्हें माफ़ करना है उसको बस। उस लड़की ने मुझे ये बताया था। तो मैं बोला आप क्रिश्चियन हो? तो मैं बोली हाँ हम क्रिश्चियन है। तो मैं बोला आप इधर कहाँ से आ रहे हो? बोली हमारे ग्रुप गया था अमृतसर में प्रार्थना के लिए, और वो जो बैठी हैं हमारी टीचर हैं, और हम सब लड़की लोग गए थे प्रार्थना में, तो हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है। उसने कहा मैं देहरादून में रहती हूँ, अगर आप, उसने फर्स्ट टाइम पे पहली बार, वो मैं चीज़ भूल गया था उस समय जब मेरी किडनी प्रॉब्लम हो गई थी। उस लेडी ने दूसरी बार में मुझे यीशु मसीह का वचन दिया था। उससे पहले मुझे उस लड़की ने बताया था कि आप ऐसा करो, देखो हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, और हमारा परमेश्वर यही सिखाता है कि तुम्हारे साथ में अगर कोई कितना भी गलत कर रहा है ना, तुम्हें माफ़ करना है। हमें माफ़ करना सिखाया। बस मुझे उसके 2-3 वर्ड याद हैं आज भी। इस गवाही का देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर वो लड़की आज इस वीडियो को या गवाही को सुन रही हो, तो सिस्टर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे से वो पाप हुआ था। और परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। वर्ड ऑफ गॉड इज क्वाइट क्लियर इन दिस। परमेश्वर का वचन अद्भुत बात करता है। आप एक गवाही को सुन रहे थे एक भाई की, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कन्फेशन इज गुड फॉर द सोल। अंगीकार आत्मा के लिए अच्छा है, भला है। और दिस टेस्टिमनी इज नॉट जस्ट टेस्टिमनी कि मैं चंगा हो गया, मैं यीशु पे इसलिए विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, पर मैं ये जानता हूँ कि वो प्रभु है। भाई की गवाही में ये बात सबसे ज़रूरी बात है। एंड नाउ इस समय मैं ये कहूँगा, ये गवाही नहीं परंतु ये कन्फेशन था, और ये कन्फेशन ज़िंदगी बदलता है। यदि आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, बंधन है, मैंने कई सारे वीडियोस में पर्सनली भी ये बोला है मैंने, द पर्सन हु कन्फेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, व्यक्ति जो अपने आप को अंगीकार करता है प्रभु के सामने, प्रभु उसे फलवंत और बलवंत करता है, चंगा करता है। चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं होती मेरे प्रियो, चंगाई आत्मिक भी होती है। द मोर एंड मोर यू कन्फेस, जितना अधिक से अधिक आप अंगीकार करेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाएंगे। दैट्स हाउ यू क्लिंस योरसेल्फ। आप अपने आप को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तभी आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होगा। सो दिस इज द कन्फेशन। प्रभु आपको प्रेरित करे। यदि आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दें, समय पर मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एंड अगैन, यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो ऑफकोर्स ज़रूर सेवकाई के लिए आप अपनी ऑफरिंग भी इसी नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे से पे कर सकते हैं, ताकि आपकी ऑफरिंग से हम अपनी सेवकाई को एक और स्तर पर लेकर जाएं। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रभु की महिमा होती रहे। आमेन। थैंक यू ब्रदर। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।